आपकी बार किसकी सरकार? न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि जितनी टफ फाइट बंगाल में देखने को मिल रही है 5 राज्यों के चुनाव में, ऐसा किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला। ये पॉलिटिकल बैटल क्या असर डालता है और बंगाल की दशा दिशा किस प्रकार तय करेगा, आज आपको नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल है न्यूज 24 का वो बता देगा, क्योंकि सबसे विश्वसनीय एग्जैक्ट पोल हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। जुड़े रहिएगा न्यूज 24 के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दूं, वोटिंग ट्रेंड जो निकलकर सामने आए हैं, 80% के करीब मतदान, 78.68% मतदान अब तक बंगाल में हो चुका है। पिछली दफा यानी फर्स्ट फेज में 92.कुछ% मतदान हुआ था। क्या वो रिकॉर्ड यहां पर टूटेगा? आजादी के बाद ये जान लीजिए, पहली बार आजादी के बाद जब इतना भारी बम्पर मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके 2 कारण गिनाए गए, एक एसआईआर और दूसरा बिना डर भय के। ऐसे प्रसारित किया गया बीजेपी की तरफ से कि बिना डर भय के इस बार लोग घरों से बाहर निकले। तो क्या यही कारण है कि डर भय खत्म होने का जो फायदा है बीजेपी को मिलेगा और ममता दीदी को नुकसान? क्योंकि 4 मई दीदी गई, ये अब नया स्लोगन जो कि भाजपा ने गढ़ा है, ये समझने की कोशिश करेंगे और इस पर पुख्ता जो आखिरकार वर्डिक्ट है वो आपके सामने हम न्यूज 24 पर रखेंगे। मेरे तमाम सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। मनोज पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत गुप्ता है, अमरदेव पासवान, ऋषिकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी स्टूडियो में बने हुए हैं। मनोज तो लगातार बंगाल में ही है, बंगाली खूब अच्छा बोलते हैं और बंगाल में क्या चल रहा है वोटर के माइंडसेट को बखूबी समझते हैं। मनोज, जरा बताइए, वोटिंग ट्रेंड अगर पिछली बार से भी और जंप करता है या बराबर भी पहुंचता है, ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग ट्रेंड है, बीजेपी ने कहा इसका मतलब ही ये कि दीदी गई और भाजपा आई, क्या बताएगा? जी आशा जी, देखिए बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं निकाल सकते हैं कि ज़्यादा वोट हो रहा है तो ये ममता बनर्जी को हो रहा है या बीजेपी को हो रहा है। 2-3 चीज़ समझने का है इस बार जो हम एसआईआर से देखे हैं। बंगाल में देखिए इस बार का जो ट्रेंड था, जिन लोगों का एसआईआर से नाम कटा था, एक परिवार में यदि 6 लोग थे तो 3 लोगों का नाम कट चुका था। इस बात का डर था कि या हम अपने मत का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, क्या मुझे दोबारा से मेरे लिस्ट में नाम आएगा या मेरा बैंक का डॉक्यूमेंट है, उन सब चीज़ों पे लोगों का एक तरह से था। और एक दूसरी बात इस बार ज़्यादा इसलिए लोग दे रहे हैं क्योंकि जो परिवार के 4 सदस्यों का नाम है तो नाम इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि 3 सदस्यों के लिए सुविधा हो जाए, यानी जिनके नाम कटे हैं इनके परिवार के लोग वोट दे देंगे तो नागरिकता एक तरह से मजबूत और स्थिति में हो जाएगी। उनके डॉक्यूमेंट में होगा भाई हमने हमारे परिवार के इस बार 26 में भी दिए तो मेरा क्यों कटा। तो ये बड़ा एक सुविधा के लिए इस तरह से वोट परसेंटेज पे इस बात का है। देखिए दूसरा चीज़ है कि हम जो जिस तरह से देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे गए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों में नाराजगी इस बात की भी देखी जा रही है। देखिए एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार सड़कों पे उतरी है, लोगों के पास गई हैं, यहाँ से कोलकाता से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, दिल्ली तक उन्होंने आवाज़ खटखटाया, दरवाज़ा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट का भी खटखटाया। तो ममता बनर्जी के थोड़ा सा एक समझने की चीज़ है, हम 2007 से ममता बनर्जी को बाकायदा भली बाती देख रहे हैं। ममता बनर्जी का सिंगूर आंदोलन भी हमने बड़ा कवरेज से कवर किया है। ममता बनर्जी हमेशा से विरोधता करती है, देखिए सत्ता में है तो भी वो सड़कों पर उतरती है, आर्टिकल का देखे तो भी उन्होंने सड़कों पर उतरा। तो ममता बनर्जी जनता के बीच में जाना चाहती है। देखिए जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी का बंगाल में छवि है, एक तरह से क्रेज है, वो उनका एक तरह से लोगों के ऊपर रहता है। सिंगूर का आंदोलन देखे कि यहाँ पे जो सुप्रीम 34 साल में सत्ता में थी, लगातार वो एक चाहती तो झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा ऐसे जमीन थे जहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री लेके आती, लोग उसका समर्थन करते। सीपीएम शायद 34 साल के ज़्यादा और भी रह सकती थी, लेकिन वो क्या किया, किसानों की इस ज़मीन पे गई। तो ममता बनर्जी का इस बार का जो असर है, 26 में 20 बार में जो देख रहे हैं, ये जनता के बीच तरह से छाया हुआ है। ममता बनर्जी का देखिए 2-3 स्कीम बड़ा कारगर हो गया। ममता बनर्जी चुनाव होने के देखिए कुछ दिन पहले लक्की भंडार को 1000 रुपये से 1500 रुपये कर देना, युवाओं में जिस तरह से क्रेज था कि बीजेपी मुद्दे को उठा रही थी कि बंगाल में युवाओं बेकार है, शिक्षा जगत से काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई, भ्रष्टाचार है। देखिए युवाओं में 1500 रुपया देने की बात हो रही थी कि जुलाई मास से यानी चौथी बार जब सरकार आएगी तब लोगों के बीच में दिया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने घोषणा किया, संग संग सारे युवाओं के खाते में 1500 रुपये आने लगा। ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये फैक्टर है और वोटरों की जो संख्या है लगातार यहाँ पे एक तरह से देखा गया। वाकई थोड़ा सा 2-3 चीज़ों की समझने की जरूरत है, जिससे जिन सीटों पे 142 पे आज चुनाव हुआ है 2021 की हम यदि बात करें, यहाँ पे देखिए उन सब चीज़ों पे ममता बनर्जी का गढ़ था और ममता बनर्जी इन सब चीज़ों को पकड़ी थी। और कहीं ना कहीं जो स्थिति है, वाकई बीजेपी तो यहाँ पे एक तरह से जनादेश है और कोलकाता की शहरों पे एक तरह से ममता बनर्जी का पकड़ ज़्यादा है। और इस बार जिसका
कोलकाता शहर जो जीतेगा वो बंगाल जीतेगा। जी ऐसा। मतलब चुनावी पंडितों के लिए भी ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐसा हो गया है कि कोई सटीक भविष्यवाणी करना नहीं चाहता, गलत होने की पूरी संभावना है। वर्धमान से मेरे साथ